हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर उपमा पालीवाल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस मींस व्हाट, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जहां सपोज एवरीवन इज हेडिंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। सब अगर ईस्ट में जा रहे हैं और कोई एक व्यक्ति है हु इज नॉट फॉलोइंग with the crowd and will go in the west direction, वो उनसे अलग दिशा में जा रहा है। So that is known as the exceptions, मतलब जो दूसरों की तरह से ना चलें, एक अलग तरीके से जाएं। तो exceptions to law of demand मतलब कोई ऐसी situations हो सकती हैं ये, या कुछ ऐसे products हो सकते हैं जिन पर law of demand is not getting applied. When it is not getting applied means in general behavior, when the price goes up, प्राइस बढ़ा, so the customers they डिमांड लेसर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, वो कम क्वांटिटी में वो चीज की डिमांड करते हैं, ये नॉर्मली होता है। बट इन एक्सेप्शंस में क्या होता है कि जहां प्राइस बढ़ा मतलब लोग उल्टा चलेंगे, ऐसे लोग उस प्रोडक्ट को और ज्यादा खरीदेंगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस या प्रोडक्ट्स को आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो first one in the exceptions to law of demand are the future expectations of price। मतलब लोगों को फ्यूचर की प्राइस अगर पता चल जाए तो उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं रहेगा या सामान्य नहीं रहेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई, इट गेट्स अप्लाइड ऑन द करंट प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑन व्हाट, आज जो प्राइस है, मान लीजिए किसी चीज की प्राइस या कोई कार आप लेने वाले हैं, उसकी प्राइस है 10 लाख और आपको पता चले कि वो उसकी तो प्राइस बढ़ने वाली है, बट दिस इज द फ्यूचर प्राइस। बट आप क्या करेंगे, बिकॉज यू हैव गॉट टू नो इन एडवांस, तो आप आज का डिसीजन कैसे लेंगे? टुडेज डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्राइस। तो ये तो मतलब गड़बड़ हो गया ना। तो जब गड़बड़ हो गया, इट मीन्स कि आपका कार लेने का डिसीजन आज के प्राइस जो कि 10 लाख था उसके हिसाब से नहीं हुआ। आप अभी वेट कर लेते, आप आराम से कार लेने वाले थे 2 महीने बाद, बट आप क्या करेंगे, आप आज ही जाकर कार को बुक कर देंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जब टाइम का डिफरेंस आ गया, मतलब आपका बिहेवियर उस प्राइस के हिसाब से, आज के प्राइस के हिसाब से है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, लोगों का बिहेवियर बदल जा रहा है। ठीक है, फ्यूचर में प्राइस अगर उन्हें पता चल रहा है कि कम होने वाली है, फ्यूचर प्राइसेस आर गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, तो वो क्या करेंगे, वेट कर लेंगे कि लेट अस वेट, और हम अभी वेट कर लेते हैं। मतलब आज जो वो चीज खरीदने वाले थे वो उन्होंने नहीं खरीदी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू ही नहीं हो रहा है और ना ही होगा इन दिस सिचुएशन में, बिकॉज पीपल आर बिहेविंग एज पर द फ्यूचर प्राइसेस। लोग फ्यूचर प्राइस के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स करंट प्राइस तो है ही नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड किस पर अप्लाई होता है? ऑन करंट प्राइस। तो जब करंट प्राइस ही नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड कह सकते हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन। एक्सेप्शनल क्यों भाई? हमेशा तो ऐसा होगा नहीं ना कि आपको प्राइसेस पता चल रहे हैं फ्यूचर के, ऑलवेज यू आर गेटिंग टू नो द फ्यूचर प्राइसेस एंड यू आर बिहेविंग लाइक दैट। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको बोला जाएगा कि दिस इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, दैट पीपल गॉट टू नो द फ्यूचर प्राइसेस एंड दे बिहेव टुडे अकॉर्डिंग टू फ्यूचर प्राइसेस। तो लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई हुआ ही नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन अर्लियर टाइम्स जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते थे तो लोगों को न्यूज़पेपर में आ जाता था और पहले से पता चल जाता था दैट व्हाट प्राइसेस आर गोइंग टू गेट अप्लाइड फ्रॉम टुडे मिडनाइट। आज रात के 12 बजे से, मतलब नेक्स्ट डे की डेट से प्राइस बढ़ने वाला है। सो देयर यूज टू बी ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द पेट्रोल पंप। बहुत सारे लोग लाइन में लग गए कि हम टैंक फुल करवा लें। करेक्ट। सो ये एक सिचुएशन पहले बहुत ज्यादा होती थी, विच वॉज a real example of exceptions to law of demand. Second situation, share market में हम बोल सकते हैं that in share market what happens? In share market people behave as per the future expectations. उन्हें कल का एक एक्सपेक्टेड प्राइस पता चल जाता है कि कल इस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो उसको आज खरीद लेते हैं। यस, सो दिस इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस। सो ऑब्वियसली द शेयर मार्केट इज नॉट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि उसमें हमें एग्जैक्ट प्राइस तो पता होती ही नहीं है, इसलिए उस सिचुएशन में भी लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। करेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन।
नेक्स्ट एक्सेप्शन इज टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन और बैंडवैगन इफेक्ट। किसी भी चीज के लिए जब लोगों का टेस्ट या फैशन या फिर कह सकते हैं कि प्रेफरेंस बदल जाती है तो वो उस चीज को खरीदना या तो छोड़ देते हैं। जैसे कि हिना वॉज a natural product which was used to color the hair in India, but after the arrival of hair colors were convenient, तो क्या हो गया, now the females are working and they hardly have any time left to soak it overnight, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो क्या करती हैं, टाइम बचाने के लिए दे हैव स्विच्ड नाउ ऑन टू हेयर कलर्स। तो जब वो हेयर कलर पर फीमेल स्विच हो गई, मतलब इसके लिए उनका प्रेफरेंस खत्म हो गया। अब अगर इसका प्राइस कम भी हो जाए तो भी फीमेल्स वोंट बी डिमांडिंग फॉर इट, तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। सो चेंज इन टेस्ट, फैशन, तो देखिए हेयर कलर्स, अब चाहे हेयर ग्रे हो या नहीं हो, लोगों का जो है बैंड वैगन इफेक्ट आ गया। बैंड वैगन मतलब एक कर रहा है तो सब कर रहे हैं। सो द यंगस्टर्स आर इवन कलरिंग देयर हेयर ड्यू टू बैंड वैगन इफेक्ट, चाहे फिर वेदर दे हैव ग्रे हेयर और नॉट, उनके बाल सफेद हुए हैं या नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा ये जो अब उनको स्टार्टिंग से ही हेयर कलर की आदत पड़ गई। सो हिना जो है उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड कभी भी काम करना बंद हो गया। इन फ्यूचर ऑल्सो ये लोग भी इसको प्रेफर नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फैशन। सो फैशन, यहाँ पे आप देखेंगे जिस भी चीज का फैशन हो और जो भी चीज फैशन से आउट हो, दो ही चीजें होती है। तो जो चीज फैशन से आउट हो जाती है, ठीक है, आउट हो गई मतलब लोगों का फैशन बदल गया। तो जो चीज का फैशन आउट हो गया, अब उसका प्राइस चाहे कम भी हो तो लोग उस चीज को डिमांड नहीं करेंगे। करेक्ट। सो लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट एनी फर्दर विल वर्क ऑन एंड आउटडेटेड प्रोडक्ट। अगर कोई आउटडेटेड प्रोडक्ट होगा तो उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ठीक है, हम बहुत से एग्जांपल्स देख सकते हैं कि नई नई तरीके के फूड्स और चीजें आती रहती हैं, हेल्दी ऑयल आते रहते हैं, तो जिसकी वजह से पीपल स्विच ऑन टू डिफरेंट ऑप्शंस, न्यू ऑप्शंस। जब वो न्यू ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो कुछ चीजें वो छोड़ देते हैं, उनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। नेक्स्ट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स तो बहुत मजेदार है। ऑलवेज स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन अबाउट दैट, सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर योर कंफ्यूजन इन मच डिटेल। पहली बात तो गिफन गुड्स वो हैं जो हम कह सकते हैं रोजमर्रा की चीजें। रोजमर्रा की चीजें मतलब डेली यूटिलिटीज, जो हमें चाहिए ही चाहिए लाइफ में। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि पोटैटोज। अब इसका नाम कहाँ से आया, ये भी बहुत मजेदार है। गिफन गुड्स, दिस नेम गिफन हैज कम फ्रॉम it is named after a Scottish economist and statistician। तो वहां से ये नाम आया है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ चीजों का प्राइस बढ़ जाए, कुछ चीजों का प्राइस जो है वो बढ़ गया और उसके बावजूद उसकी जो है डिमांड कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो उन्हें रोज चाहिए था। Poor families, he observed that poor families, the basic oil, basic rice, grains, है ना, potatoes, ये ऐसी चीजें जो उन्हें रोज चाहिए, these are daily utilities। क्या वो खाना खाना बंद कर देंगे? No, it cannot happen। तो इस वजह से ये चीजें जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे कि बस सर्विस, तो लोग उसको जो है उन्हें अगर कहीं पहुंचना है, 10 रुपए की टिकट है, वो 12 रुपए की हो गई। इट मीन्स इट इज अ 20% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द टिकट, बट इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर बजट। एक इसमें दो शर्तें हैं, देखिए। एक तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइस जो होती है वो एक स्मॉल पोर्शन होता है और ये जरूरी होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, एसेंशियल। तो रोज 2-2 रुपए जा रहे हैं तो इतना फर्क एकदम से नहीं आता पॉकेट पर। तो इस वजह से ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, चाहे उनका प्राइस बढ़ ही क्यों न जाए, उनकी डिमांड कम नहीं होगी। क्लियर? अब गिफन, Many students they think कि गिफिन नाम का, गिफिन जो है ये कोई इसका मीनिंग है वर्ड का। नो नो, दिस वर्ड हैज नो मीनिंग because the Scottish statistician who had given this theory, who observed this behavior, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि ब्रेड, आलू, इन पे ये काम नहीं करता है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी और उन्होंने अपने नाम पर ही उन गुड्स का नाम रख दिया, क्योंकि कोई ऐसा एक गुड तो होगा नहीं। मामूली बेसिक ऑयल, सस्ता प्रोडक्ट्स, बेसिक सर्विसेज, बेसिक चीजें तो सभी को चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उन सारे प्रोडक्ट को हम एक
टोटल में नाम दे दिया उन्होंने गिफन गुड्स, अपना खुद का नाम दे दिया। क्लियर? सो डू नॉट एवर गेट कंफ्यूज्ड कि गिफन गुड्स क्या है। सो गिफन गुड हर वो चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि उन प्रोडक्ट्स का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। जैसे कि पुअर पर्सन, दे हैव टू रीच समवेयर, उन्हें कहीं पहुंचना है, उनके पास बस लेने के अलावा कोई खास सब्स्टिट्यूट्स नहीं है इस प्राइस में। फिर बाकी सब्स्टिट्यूट्स महंगे हैं, तो फिर वो उनके पास कोई चारा नहीं है। आलू आप खाते हैं तो आलू का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, चावल रोटी दाल को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको लेना नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसका प्राइस बढ़ ही क्यों ना जाए।